नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस टेल्स एक्स में। सोचिए, हमारा सूरज जो हर दिन हमें रोशनी, गर्मी और जीवन देता है, अगर एक दिन अचानक सो जाए तो क्या होगा? ना कोई रोशनी की लहरें, ना आग के तूफान, ना चुंबकीय विस्फोट, सिर्फ सन्नाटा, एक शांत सूरज। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है। ये एक वास्तविक और रहस्यमयी घटना है जिसे वैज्ञानिक कहते हैं सोलर मिनिमम। हर 11 साल में सूरज एक साइकिल से गुजरता है जिसमें कभी उसकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं सोलर मैक्सिमम, और कभी वो बिल्कुल शांत हो जाता है, सोलर मिनिमम। इस दौरान सूरज की सतह पर सनस्पॉट्स लगभग गायब हो जाते हैं, सोलर फ्लेयर्स बहुत कम या बिल्कुल बंद हो जाते हैं और सूरज मानो आराम करने चला जाता है। लेकिन कभी कभी ये सोना सामान्य नहीं होता। इतिहास में ऐसे कई समय आए हैं जब सूरज बहुत ज्यादा शांत हो गया, इतना कि पृथ्वी पर इसके असर महसूस होने लगे। उदाहरण के लिए 1645 से 1715 के बीच का समय, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं द मोंडा मिनिमम। उस समय सूरज लगभग 70 साल तक बेहद शांत रहा और पृथ्वी पर मिनी आइस एज जैसी स्थिति बन गई। नदियां जम गई, तापमान असामान्य रूप से गिर गया और यूरोप का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढक गया था। अब सोचिए, अगर ऐसा दौर फिर लौट आए तो? नासा के अनुसार हाल के कुछ सालों में सूरज की एक्टिविटी फिर से कुछ कम होने लगी है। कई साइकिल्स पहले की तुलना में कमजोर लग रही हैं। क्या ये संकेत है कि सूरज फिर से किसी गहरी नींद में जा रहा है, या फिर कोई और कॉस्मिक कारण है जिसके चलते ये सब हो रहा है? वैज्ञानिक कहते हैं कि सूरज के भीतर का मैग्नेटिक फील्ड लगातार बदलता रहता है। जब ये फील्ड कमजोर होता है तो सनस्पॉट्स और फ्लेयर्स कम हो जाते हैं। लेकिन अभी जो अनियमितता देखी जा रही है वो हमारे 11 साल के चक्र से मेल नहीं खाती। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये किसी बड़े कॉस्मिक बदलाव का संकेत है, शायद मिल्की वे के मैग्नेटिक फोर्सेस या गैलेक्टिक रेडिएशन का प्रभाव हमारे सूरज पर पड़ रहा है। दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि ये सब प्राकृतिक है। सूरज के अपने मूड स्विंग्स हैं, कभी ज्यादा एनर्जेटिक, कभी बिल्कुल शांत। लेकिन अगर ये शांति बहुत लंबी चली तो इसका असर सीधा हमारे मौसम और टेक्नोलॉजी पर पड़ेगा। कम सोलर एक्टिविटी का मतलब कम मैग्नेटिक प्रोटेक्शन, यानी ज्यादा कॉस्मिक रेडिएशन, और इससे सैटेलाइट्स, जीपीएस सिस्टम्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स प्रभावित हो सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या सूरज सिर्फ अपने 11 साल के साइकिल में सो रहा है, या फिर किसी बड़े ब्रह्मांडीय बदलाव की शुरुआत हो चुकी है? क्या ये सोलर मिनिमम आने वाले समय में पृथ्वी पर ठंडे युग का संकेत है? आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ नेचर का बैलेंस है या किसी कॉस्मिक एनर्जी का असर? कमेंट्स में बताइए अपना विचार। और अगर आपको ये रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिस्टीरियस टेल्स एक्स चैनल को, जहां विज्ञान और रहस्य मिलते हैं और ब्रह्मांड अपने गहरे राज हमारे सामने खोलता है।